अस्सलाम वालेकुम। क्या आप तैयार हैं अच्छी हैबिट्स बनाने और बुरी हैबिट्स तोड़ने के राज को जानने के लिए? अगर मैं आपको कहूँ कि असल राज आपके इन्वायरमेंट और आपकी खुद की सोच में है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से ही कुछ पावरफुल लेसन्स पर नज़र डालेंगे जो आपकी हैबिट्स को रीशेप करने और आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में मददगार साबित होंगे। चैनल पर खुशामदीद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इंसाइटफुल कंटेंट मिल सके। आज हम एटॉमिक हैबिट से 4 अहम स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करेंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने में मदद करें। तो चलें शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस। पहली स्ट्रेटजी अच्छी हैबिट्स को ऑब्वियस बनाना है। जेम्स क्लियर ये एम्फेसाइज करते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो पॉजिटिव बिहेवियर को सपोर्ट करता है बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपने नाइट स्टैंड पर एक किताब रख दीजिए जहां आप उसे हर रात देख सकें। सोचिए, हर रात सोने से पहले वो किताब आपकी नज़र में आती है और आपको आपके गोल की याद दिलाती है। ये सिंपल एक्ट आपको इस तरफ मोटिवेट करेगा कि आप कुछ पेजेस पढ़ें। अपने स्पेस को ऐसा डिज़ाइन करके आप अपने सक्सेस के लिए राह आसान कर रहे हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2, ब्रेक बैड हैबिट्स बाय मेकिंग देम इनविजिबल। दूसरी तरफ क्लियर हमें बुरी हैबिट्स को तोड़ने के लिए उन्हें इनविजिबल बनाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि ऐसी टेम्पटेशंस और क्यूज़ को हटा देना जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर की तरफ हमें ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप टीवी देखते वक्त स्नैक्स खाने की बुरी आदत को ख़त्म करना चाहते हैं तो अनहेल्दी स्नैक्स को नज़र से दूर रखना शुरू करें। चिप्स को कॉफ़ी टेबल पर रखने के बजाय उन्हें कबर्ड में रख दीजिए। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बदलकर आप इन नेगेटिव ट्रिगर्स के एक्सपोजर को ख़त्म कर सकते हैं जो बाद में बुरी हैबिट्स की तरफ आपको ले जाता है। कहावत तो आपने सुनी होगी, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। स्ट्रेटजी नंबर 3, द हैबिट स्टैकिंग। अब बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग की, जो एक पावरफुल टेक्निक है जो इस बुक में पेश की गई है। ये स्ट्रेटजी एक नई हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट से साथ जोड़ने का अमल है जो रूटीन्स की ताकत को इस्तेमाल करता है ताकि नए बिहेवियर्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप सुबह को कॉफ़ी पीने का शौक़ रखते हैं तो आप अपनी स्ट्रेचिंग की नई हैबिट को कॉफ़ी बनाते वक्त शुरू कर सकते हैं। इस तरह कॉफ़ी बनाना आपकी स्ट्रेचिंग रूटीन का क्यू बन जाता है। वक्त के साथ ये सिंपल एडिशन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओवरऑल वेलबींग में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स ला सकती हैं। स्ट्रेटजी नंबर 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आखिर में एटॉमिक हैबिट से मिलने वाला सबसे गहरा सबक ये है कि हमारी आदतें हमारी शख्सियत से जुड़ी होती हैं। क्लियर हमें कहते हैं कि पक्के बदलाव तब होते हैं जब हम अपने आप को उस तरह के शख्स के तौर पर देखते हैं जो चाहिए गए रवैये को अपनाए हुए है। मिसाल के तौर पर, ये कहने के बजाय कि मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, अपनी सोच को इस तरह बदलिए कि मैं वो इंसान हूँ जो सेहत को अहमियत देता है। अपनी पहचान को अपने मकसद के साथ मिलाते हुए आप आदत बनाने के लिए एक ताकतवर मोटिवेशन पैदा करें। दरअसल ये सोच आपको वो शख्स बनाती है जो आप दरहकीकत बनना चाहते हैं। आखिर में एटॉमिक हैबिट से मिलने वाले लेसन्स हमें याद दिलाते हैं कि हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना हमारे हाथ में है। अच्छी हैबिट्स को ऑब्वियस बनाकर, बुरी हैबिट्स को इनविजिबल करके, हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करके और आइडेंटिटी की अहमियत को समझकर आप अपनी ज़िंदगी में लास्टिंग चेंज ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जो इन इनसाइट से फ़ायदा उठा सकता हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी पर मज़ीद कंटेंट मिल सके। आप आज कौन सी हैबिट शुरू करने वाले हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखने का शुक्रिया, और याद रहे, छोटी छोटी तब्दीलियाँ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा सकती हैं। अगली बार तक प्रोग्रेस के लिए कोशिश करते रहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सफ़र को अपना लीजिए। शुक्रिया।